So dear students, let's start our study once again. इसके पहले वाले दिन मैं आप लोगों को कीप ऑन और गो ऑन का प्रयोग ये नोट लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया था। आशा करता हूँ कि आप लोग उसे अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। और अब आज मैं इस नियम से संबंधित उदाहरणों को आपको बताऊंगा और ट्रिक्स बताऊंगा कि कब आप कीप ऑन का प्रयोग करेंगे, कब गो ऑन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों का अर्थ लगभग एक जैसा ही होता है। जारी रखने के भाव में ही ये दोनों प्रयोग किए जाते हैं। देखो हमने लिखाया है, जब हिंदी वाक्य में किसी कर्ता के द्वारा किसी क्रिया के किए जाने की निरंतरता दर्शाई जाए, मतलब ऐसा लगे कि कर्ता के द्वारा वह क्रिया निरंतर की जा रही है या की जा रही थी, अर्थात वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ ता ती ते लगा हुआ हो। वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ ता ती ते लगा हुआ हो और इसके तुरंत बाद रहना शब्द पाया जाए। दो बात बताई गई। शाब्दिक पहचान के रूप में कीप ऑन गो ऑन का प्रयोग आप कब करेंगे? जब वाक्य में क्रिया के बाद ता ती ते लगा हुआ होगा क्रिया के साथ और इसके तुरंत बाद रहना शब्द पाया जाएगा। जैसे कहा जाए, यह कुत्ता हमेशा भौंकता रहता है, रहता था। जैसे कहा जाए, वह कुत्ता भौंकता रहा, भौंकता रहेगा। तो इस तरह से क्रिया के बाद ता ती ते और रहना शब्द पाया जाएगा। तब आप कीप ऑन या गो ऑन को मुख्य क्रिया मानने की कोशिश करेंगे। और कैसे किया जाता है? ऐसे वाक्यों में सर्वप्रथम हम उसी रहना शब्द को मुख्य मानकर, ये मुख्य नहीं बल्कि मुख्य क्रिया होना चाहिए, यहाँ मैं लिखा नहीं हूँ, आप अपनी कॉपी में इसे मुख्य क्रिया मानिएगा, लिखिएगा, मुख्य क्रिया लिख लीजिएगा। मुख्य क्रिया मानकर वाक्य का काल तय करते हैं। मतलब रहना शब्द जो रहेगा उसी को आप समझेंगे कि हिंदी वाक्य में मेरी मुख्य क्रिया है। अगर उसके बाद ता है ती है ते है, मतलब रहता है रहती है रहते हैं पाया जा रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। रह चुका है, रह चुकी है, रह चुके हैं, रह रहा है, रह रहे हैं। ऐसे कोई भी शब्द पाया जा सकता है। इसी रहना को आप मुख्य क्रिया मान करके, जैसे रह चुका है अगर आ गया, रह चुका है, रह चुकी है, रह चुके हैं, या रहा है, रही है, रहे हैं, अगर इसे लिखा गया हो इस तरह के वाक्य में, तो आप समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। रहता था, रहती थी, रहते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। रहा, रही, रहे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। रह चुका था, रह चुकी थी, रह चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस। रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट परफेक्ट टेंस माना जाएगा। यहाँ क्रिया पर रहना को क्रिया मान रहे हो ना, रहा था क्रिया पर मात्रा के बाद था थी थे, पास्ट परफेक्ट टेंस। रहेगा, रहेगी, रहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। रह चुका होगा, रह चुकी होंगे, रह चुकी होगी, रह चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। रह सकता है, कैन कुड का प्रयोग, मतलब कहीं का भी ये वाक्य हो सकता है। फिलहाल अभी आप ये देखिए, मैं पहचान बता रहा था। कर्ता के
देखिए, सर्वप्रथम हम उसी रहना शब्द को मुख्य क्रिया मानकर वाक्य का काल तय करते हैं और कर्ता के साथ कृपान या गो आन को मुख्य क्रिया बनाकर वाक्य को नियमानुसार लिखते हैं। अब जो कर्ता रहेगा वाक्य में, जिसके द्वारा क्रिया किए जाने की निरंतरता दर्शाई जाएगी, वही कर्ता मान लिया जाएगा, वही कर्ता बनाया जाएगा। उसी कर्ता के साथ कृपान या गो आन को मुख्य क्रिया मान करके जिस टेंस में लिखना हो, जैसा वाक्य लिखना हो, बस कृपान गो आन तक ही नियम लगाना होता है, क्रिया तक ही, मुख्य क्रिया तक ही नियम लगाना होता है। तो आप कृपान या गो आन को मुख्य क्रिया मानेंगे, कर्ता जो रहेगा वो कर्ता रहेगा। जैसा वाक्य बनाना होगा, अफर्मेटिव तो अफर्मेटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव, आप वैसा वाक्य बना लेंगे। जब आप कीप ऑन या गो ऑन लिख दें, इसका कोई फॉर्म, कीप ऑन गो ऑन, कीप्स ऑन केप्ट ऑन, कीप ऑन कीप्स ऑन केप्ट ऑन, कुछ भी लिखा सकता है। गो ऑन, गोज ऑन, वेंट ऑन, गॉन ऑन, इस तरह से कुछ भी लिखा सकता है। कोई भी फॉर्म, जिस तरह का वाक्य होगा उस तरह से आपको कोई ना कोई फॉर्म लिखना पड़ेगा। आन जब आप लिख दें तब आप समझिए आपको वहाँ फिर अब कोई नियम नहीं लगाना है। आन के बाद जो वाक्य में ता लगी हुई क्रिया है, ता ती ते लगी हुई जो क्रिया रहेगी, उसके प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब पहली अवस्था में आईएनजी और उसका कर्म आदि लिख देते हैं। बस इसको अनुवाद करने का यही नियम है, ठीक है। अब देखो, नोट इसमें लिखाया गया है, यदि ऐसे वाक्यों में किसी प्रकार का कोई समय टाइम फैक्टर दिया गया हो तो उसमें कीप ऑन को मुख्य क्रिया मानते हैं और वाक्य में पाए जाने वाले समय को अंत में आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन लगाकर लिख देते हैं। यदि कोई समय ना दिया गया हो तो हम उसमें गो ऑन को मुख्य क्रिया बनाते हैं। ये बात तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि कहाँ कीप ऑन को मुख्य क्रिया बनाना है और कहाँ गो ऑन को मुख्य क्रिया बनाना है, ठीक। अगर वाक्य में किसी भी तरह का कोई समय दिया गया होगा, कुछ देर से, इतनी देर से, इतने दिनों से, इतना दिनों तक, इस तरह से, सोमवार को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, इस तरह से अगर कोई भी समय दिया गया हो तो आप कीप ऑन को मुख्य क्रिया मानेंगे। और अगर टाइम फैक्टर ना दिया गया हो वाक्य में तब आप गो ऑन को मुख्य क्रिया मानेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं, हम अनुवाद किए हैं। लिखा गया है, यह रोगी रात भर बिस्तर पर खांसता रहता है। पहले तो देखो, खांसना एक क्रिया है ये, इसके बाद ता और रहता है, रहना पाया जा रहा है। क्रिया के बाद ता और रहना शब्द पाया जा रहा है, ठीक। सभी वाक्य में वही होगा। अभ्यास करते रहते हैं, अभ्यास करना क्रिया ते और रहना पाया जा रहा है। दोहराता रहता है, दोहराना क्रिया ता और रहना पाया जा रहा है। अध्ययन करते रहते हैं, अध्ययन करना क्रिया ते और रहते पाया जा रहा है। कांपते रहते थे, कांपना क्रिया ते और रहते थे। क्रिया के बाद ता था, मतलब क्रिया के बाद ता ती ते और रहना शब्द पाया जाएगा, तब आप कीप ऑन या गो ऑन को मुख्य क्रिया बनाएंगे, ठीक। सभी वाक्य जब मैं इसी तरह के उदाहरणों को समझा रहा हूँ तो ऐसे ही होंगे। जितना भी मैं लिखा हूँ देखो, सब में ऐसे ही है। झूमता रहता था, झूमना क्रिया है, मुख्य क्रिया, उसके बाद रहना शब्द पाया जा रहा है। टिमटिमाते रहेंगे, टिमटिमाते रहेंगे, टिमटिमाना क्रिया ते और रहेंगे पाया जा रहा है। जीतते रहोगे, जीतना क्रिया ते और रहोगे। भटकता रहा, भटकना क्रिया ता और रहा। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हो
कि सभी वाक्य ऐसे ही हैं, क्रिया के बाद ता, ती, ते और रहना शब्द पाया जाएगा, तब आप की, पान या गोआन का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब एक पॉइंट ये हो गया पहचान की बात हो गई, और दूसरी पॉइंट जो मेन है, कब आप की, पान को मानेंगे मुख्य क्रिया, कब आप गोआन को मुख्य क्रिया मानेंगे। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर टाइम फैक्टर दिया गया है तब आप की, पान को मुख्य क्रिया मानेंगे, और टाइम अगर नहीं दिया गया है तो आप गोआन को मुख्य क्रिया मानेंगे। जैसे यहाँ पहले वाले वाक्य में है, यह रोगी रात भर बिस्तर पर खांसता रहता है, तो इसमें टाइम फैक्टर दिया गया है, देखो रात भर समय दिया गया है ना, तो की, पान को मुख्य क्रिया मानेंगे। पहले ये देखो कि खांसता रहता है, मतलब ये रहता है, क्रिया के बाद ता है पाया जा रहा है, यहाँ तो ता हमेशा पाया जाएगा, इस मुख्य क्रिया पर जो ता लगा रहेगा यह तो हमेशा पाया जाएगा, इससे आपका मतलब नहीं है, आपका मतलब इस रहना शब्द से है। इसको आप समझिए कि हमारा मुख्य रहना शब्द जो है वो मुख्य क्रिया है। तो क्रिया के बाद ता है जब पाया जाता है तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रहता है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको वाक्य लिखना होगा, ये कैसा अफर्मेटिव है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज को अनुवाद करने का नियम है, कर्ता मुख्य क्रिया की पहले अवस्था कर्म, किंतु यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में एस, ई एस अथवा आई एस जोड़ देते हैं। तो अब देखो इसमें कर्ता पहले लिखेंगे, यह रोगी, दिस पेशेंट। ठीक, मुख्य क्रिया किसको मानना है, की, पान को, तो हमने लिख दिया की, पान। अब चूंकि एक वचन था ये, इसलिए एस लगा दिया, कीप्स ऑन लिख दिया, दिस पेशेंट कीप्स ऑन। जब ऑन तक लिख दिए, मैं आपको बताया कि यहीं तक आपको नियम लगाना है, यहीं तक अगर निगेटिव रहेगा तो यहीं तक निगेटिव बना लेना है, इंट्रोगेटिव है तो यहीं तक इंट्रोगेटिव बना लेना पड़ेगा। जब मुख्य क्रिया आपने ये की, पान या गो ऑन लिख दिया, ऑन के बाद अब आपको कोई नियम नहीं लगाना है। ऑन के बाद केवल उत्ता लगी हुई क्रिया जो है उसकी पहली अवस्था में आईएनजी और उससे संबंधित शब्दों को लिख डालते हैं। तो आन हमने लिख दिया, यहाँ तक ये सही हो गया, एक वचन था इसलिए इसमें एस लगा दिया है। अब आन तक ये सही हो गया। अब उसके बाद एक खांसना जो है, ता लगी हुई क्रिया खांसना, तो उसकी पहले अवस्था में आईएनजी, कफिंग, बिस्तर पर, इन द बेड, रात भर, फॉर द होल नाइट। देखो प्रीपोजिशन लगा है, हमने लिख दिया, समय को लिख दिया, रात भर की अंग्रेजी फॉर द होल नाइट। दिस पेशेंट कीप्स ऑन कफिंग इन द बेड फॉर द होल नाइट। अगला वाक्य है, सभी खिलाड़ी इस मैदान में शाम तक अभ्यास करते रहते हैं। लिखा गया सभी खिलाड़ी शाम तक इस मैदान में अभ्यास करते रहते हैं। अभ्यास करना ये मुख्य क्रिया बनेगी। ठीक, मतलब ट्रांसलेशन के समय नहीं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया यही है, इसी को आपको जीरंड बनाना है। ठीक है, मतलब आईएनजी फॉर्म इसी का लगाना है। और पहचानना कहाँ से है, रहना से पहचानना। रहते हैं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। की, पान या गोआन को किसको मुख्य क्रिया माना जाए, तो इस वाक्य में देखो समय दिया गया शाम तक, इसलिए की, पान को मुख्य क्रिया माना जाएगा। आप कर्ता कौन बनेगा, सभी खिलाड़ी। सभी खिलाड़ी कर्ता, की, पान मुख्य क्रिया, तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बन रहा है, ते हैं। तो कर्ता मुख्य क्रिया की पहली अवस्था कर्म, किंतु यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में एस, एस अथवा आई एस जोड़ देते हैं। ऑल द प्लेयर्स, चूंकि बहुवचन है इसलिए की, पान, यहाँ एस नहीं जोड़े जाएगा, जैसे पहले वाले वाक्य में जोड़ दिया था, क्योंकि एक वचन था इसलिए यहाँ जोड़ दिया था। बहुवचन है इसलिए नहीं जोड़ा जाएगा। आन तक आपने लिख दिया, बस सही हो गया। अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव आपने बना दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और अब ता लगी हुई क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी, प्रैक्टिस में आईएनजी, प्रैक्टिसिंग, इन दिस फील्ड, इस मैदान में, शाम तक, टिल इवनिंग। ऑल द प्लेयर्स कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इन दिस फील्ड टिल इवनिंग। उसका भाई इस मंत्र को दोहराता रहता है। दोहराता रहता है, ये दोहराता, यही निरंतरता इसी क्रिया की पाई जा रही है। और ता लगी हुई क्रिया ये है, और रहना पाया जा रहा शब्द, रहता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसका भाई करता, तो हिज ब्रदर
गो ऑन को आपने गोज ऑन लिखा क्योंकि ये एक वचन है। हिज ब्रदर गोज ऑन, अफर्मेटिव था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, हमने बना लिया। उसके बाद ऑन के बाद ता लगी हुई क्रिया जो है दोहराना, उसकी पहली अवस्था आईएनजी रिपीटिंग। इस मंत्र को दिस हिम, इस वाक्य में कोई समय तो दिया नहीं गया था, इसलिए हमने गो ऑन को मुख्य क्रिया मान लिया है। ठीक है, हिज ब्रदर गोज ऑन हो गया, रिपीटिंग दिस हिम। अच्छे विद्यार्थी अपनी पुस्तकों का अध्ययन करते रहते हैं, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, किंतु समय का कोई इसमें टाइम फैक्टर नहीं दिया गया है ना, टाइम फैक्टर नहीं दिया गया है, जिसका मतलब गो ऑन को मुख्य क्रिया मानना पड़ेगा। द गुड स्टूडेंट्स गो ऑन, चूंकि बहुवचन है इसलिए इसमें ईएस नहीं जोड़ेंगे। द गुड स्टूडेंट्स अच्छे विद्यार्थी गो ऑन स्टडिंग अध्ययन करना, स्टडिंग दियर बुक, बुक्स लिखा जाएगा, पुस्तकों है इसलिए यहाँ बुक्स लिखा जाएगा, आप बना लीजिएगा। उस समय आपके दोनों हाथ कांपते रहते थे। अगर कहा जाए उस समय आपके दोनों हाथ कांप रहे थे, तब तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं है, कांप रहे थे नहीं लिखा गया है, क्या लिखा गया है, कांपते रहते थे, मतलब क्रिया की निरंतरता पाई जा रही है, तो जारी रखने की बात नहीं कही जा रही है। तो रहते थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्रिया के बाद ता था ती थी ते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको रहना को ही मुख्य क्रिया मान करके वाक्य का काल निश्चित करना है, तो यही मुख्य क्रिया मान लीजिए, आपका रहना यही मुख्य क्रिया है। तो क्रिया के बाद ते थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप इसको लिखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, और उस समय यहाँ देखिए समय भी दिया गया है, टाइम फैक्टर दिया गया है, इसलिए कीप ऑन को मुख्य क्रिया मानना पड़ेगा। बोथ हैंड्स ऑफ योर्स, तुम्हारे दोनों हाथ, आपके दोनों हाथ। कीप ऑन का पास्ट फॉर्म मतलब दूसरी अवस्था केप्ट ऑन। बोथ हैंड्स ऑफ योर्स केप्ट ऑन, और कांपना की अंग्रेजी ट्रेम्बलिंग। बोथ हैंड्स ऑफ योर्स केप्ट ऑन ट्रेम्बलिंग एट दैट टाइम, उस समय की अंग्रेजी, समझे। अगला देखो, यह पौधा हवा में झूमता रहता था मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कोई समय नहीं दिया गया इसमें, तो गो ऑन को मुख्य क्रिया मानना पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को लिखने का नियम है कर्ता मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था कर्म। तो कर्ता यह पौधा दिस प्लांट, मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था गो ऑन को वेंट ऑन हमने लिख दिया, गो ऑन को वेंट ऑन, दिस प्लांट वेंट ऑन। और ऑन के बाद आपको मैं बताया हूँ कोई नियम ही नहीं लगाना है, ऑन के बाद वो ता लगी हुई क्रिया ता ती ते जो भी लगाओ वो वाली क्रिया, उसकी पहले अवस्था में आईएनजी उसका कर्माद लिखना होता है। तो ऑन के बाद आपने झूमना की अंग्रेजी दिया वेविंग इन द विंड, हवा में। दिस प्लांट वेंट ऑन वेविंग इन द विंड। आसमान में तारे टिमटिमाते रहेंगे, ये देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा, क्रिया परमात्रा के बाद गागी गे, इसी को तो आप क्रिया मान करके जो है वो पहचान कर रहे हो, रहना शब्द को ही ना। रहता है लिखा था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते थे, रहता था लिखा था तो पास्ट इंडेफिनिट बनाए, और रहेंगे लिखा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा। आप इसे फ्यूचर इंडेफिनिट बना दीजिए। तो पहले सब्जेक्ट लिखा कर्ता, अफर्मेटिव भी तो है, कर्ता द स्टार्स तारे, विल द स्टार्स विल, मुख्य क्रिया गो ऑन, प्रेजेंट पहली अवस्था द स्टार्स विल गो ऑन, और ऑन के बाद ते लगी हुई क्रिया की पहली अवस्था में जी ट्विंकलिंग इन द स्काई, आसमान में। द स्टार्स विल गो ऑन ट्विंकलिंग इन द स्काई।
तुम अपने बुढ़ापे में पुरस्कारों को नहीं जीतते रहोगे। तुम अपने बुढ़ापे में पुरस्कारों को नहीं जीतते रहोगे, ये नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा। जीतते रहोगे, रहोगे मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा, ये तय कर लिया गया। अब कीप ऑन को मुख्य क्रिया मानना है कि गो ऑन को मुख्य क्रिया मानना है, तो अपने बुढ़ापे में ये समय भी दिया गया है, तो कीप ऑन को मुख्य क्रिया मानना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो तुम मतलब यू, सहायक क्रिया विल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यू विल नॉट, कर्ता सहायक क्रिया नॉट, मुख्य क्रिया कीप ऑन, नेगेटिव सेंटेंस बन गया ये, यू विल नॉट कीप ऑन। नेगेटिव सेंटेंस तो बन गया ना। अब आन के बाद क्या करना होता है? आन के बाद ता ती ते जो क्रिया लगी हुई है उसकी पहली अवस्था में आईएनजी और उससे संबंधित शब्दों को लिखा जाता है। तो जीतना क्रिया है, इसमें ता लगी हुई क्रिया, तो विनिंग हो गया। यू विल नॉट हेल्प, यू विल नॉट कीप ऑन विनिंग द रिवार्ड्स, पुरस्कारों को, इन योर ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे में। यू विल नॉट कीप ऑन विनिंग द रिवार्ड्स इन योर ओल्ड एज। क्या वह उन गलियों में रात भर भटकता रहा? क्या वह उन गलियों में रात भर भटकता रहा? ये रहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस दर्शा रहा है। रहा शब्द जो है वाक्य का अंतिम शब्द मात्रा लगी हुई मुख्य क्रिया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले ये देखें कि किसको मुख्य क्रिया बनाना है, तो इसमें पता चला रात भर समय दिया गया है ना। इसलिए कीप ऑन को मुख्य क्रिया मानना है। कैसा वाक्य बनाना है? यस आर नो टाइप क्वेश्चन। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यस आर नो टाइप क्वेश्चन बनाना है और कीप ऑन को मुख्य क्रिया मानना है। सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया कर्म, ये नियम उसका होता है। तो सहायक क्रिया पहले लिखेंगे डिड, फिर कर्ता वह, फिर मुख्य क्रिया कीप ऑन, डिड ही कीप ऑन, सहायक क्रिया कर्ता मुख्य क्रिया। अब आन के बाद आपको मैं बताया, जब आप आन लिख दें, चाहे कीप के साथ चाहे गो के साथ, जब आन लिख दें तो आपकी जिम्मेदारी वाक्य में और कुछ नियम लगाने की नहीं है। बस आन के बाद ता लगी हुई क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी, भटकना की अंग्रेजी वांडर में आईएनजी वांडरिंग, इन गलियों में, उन गलियों में, इन दोज स्ट्रीट्स, और रात भर की अंग्रेजी फॉर द होल नाइट। ये हो गया डिड ही कीप ऑन वांडरिंग इन दोज स्ट्रीट्स फॉर द होल नाइट। क्या यह किसान अपने खेतों में कठिन परिश्रम नहीं करता रहता है? करता रहता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना होगा इसे। और ये देखो इस वाक्य में कोई समय नहीं दिया गया है, इसलिए गो ऑन को मुख्य क्रिया मानना पड़ेगा। ये दो बातें तय हुई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है, गो ऑन को मुख्य क्रिया मानना है, और किस तरह का वाक्य बनाना है। तो पता चला कि सबसे पहले क्या पाया जा रहा है और बीच में नहीं पाया जा रहा है। जिस वाक्य में सबसे पहले क्या है और बीच में नहीं पाया जाता उसे यस आर नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव कहते हैं। यस आर नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव को अनुवाद करने का नियम है सहायक क्रिया कर्ता नॉट मुख्य क्रिया कर्म। पहले सहायक क्रिया लिखेंगे डज, ठीक, फिर यह किसान दिस फार्मर, डज दिस फार्मर नॉट, मुख्य क्रिया गो ऑन, डज दिस फार्मर नॉट गो ऑन। ऑन के बाद परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, टॉयल में आईएनजी टॉयलिंग इन हिज फील्ड्स, अपने खेतों में। ये हो गया डज दिस फार्मर नॉट गो ऑन टॉयलिंग इन हिज फील्ड्स। अगले सप्ताह में तुम किसको पढ़ाते रहोगे? पढ़ाते रहोगे, रहोगे मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वाक्य लिखना है। अब ये देखो इसमें टाइम फैक्टर दिया गया है
अगले सप्ताह, इसका मतलब कीप ऑन को मुख्य क्रिया मानना है। फ्यूचर इंडिफिनिट में लिखना है, कीप ऑन को मुख्य क्रिया मानना है। कैसा वाक्य बनेगा? पता चला WH टाइप क्वेश्चन बन रहा है, वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द पाया जा रहा है। तो ये तीनों बातें तय हो गई। WH टाइप क्वेश्चन बनाना है, प्रश्नसूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखना है और कीप ऑन को मुख्य क्रिया बनाना है। तो पहले प्रश्नसूचक शब्द लिख दिया हूँ, सहायक क्रिया विल, कर्ता यू, तुम, मुख्य क्रिया कीप ऑन, हूम विल यू कीप ऑन। अब पढ़ाना पहली अवस्था में एनजी टीचिंग, अगले सप्ताह मतलब नेक्स्ट वीक। हूम विल यू कीप ऑन टीचिंग नेक्स्ट वीक। अगला वाक्य है, उस घाट पर कौन कौन स्नान करते रहते थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हु के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है और कीप ऑन को की गो ऑन को, पता चला गो ऑन को मुख्य क्रिया बनाना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बनाना है, गो ऑन को मुख्य क्रिया बनाना है और हु के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो हु के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न जो होता है जिस टेंस का रहता है उसी टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा उसको लिखा जाता है, केवल कर्ता के स्थान पर हु लिख देते हैं और क्रिया जो है पूछे गए कर्ता के वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ कौन कौन मतलब पूछा गया कर्ता वह वचन है, फिलहाल यहाँ वचन से कोई मतलब नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बनाना है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज को अनुवाद करने के लिए नियम लगाया जाता है, कर्ता मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था कर्म। आप भी वही लिखेंगे, कर्ता के स्थान पर हु, अर्थात हु मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था कर्म। तो लिख दिया हु मुख्य क्रिया की पास्ट फॉर्म, गो ऑन को मुख्य क्रिया बना रहे थे तो वेंट ऑन लिख दिया, हु वेंट ऑन, और स्नान करने के अंग्रेजी में ING वॉथिंग एट दैट क्वे, उस घाट पर। हु वेंट ऑन वॉथिंग एट दैट क्वे, उस घाट पर कौन कौन स्नान करते रहते थे। अगला वाक्य है, यह उपदेशक अपने सहयोगियों को क्यों नहीं डांटता रहता है। डांटता रहता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बनाना है, WH टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव बनाना है, ठीक। और कीप ऑन को मुख्य, गो ऑन को पता चला इसमें टाइम फैक्टर नहीं दिया गया, गो ऑन को मुख्य क्रिया बनाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WH टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव, गो ऑन को मुख्य क्रिया बना करके, कर्ता या उपदेशक तो हो जाएगा वाई डज दिस टीचर, टीचर मतलब उपदेशक, नॉट, वाई डज दिस टीचर नॉट। गो ऑन, ऑन के बाद तालगी क्रिया डांटना, पहले अवस्था में ING स्कोल्डिंग हिज असिस्टेंट्स। वाई डज दिस प्रीचर नॉट गो ऑन स्कोल्डिंग हिज असिस्टेंट्स। सभी कर्मचारी कार्यालय में 5 बजे तक क्यों नहीं काम करते रहते हैं। ये भी WH टाइप क्वेश्चन निगेटिव है, करते रहते हैं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस WH टाइप क्वेश्चन इन निगेटिव, टाइम फैक्टर दिया गया है तो कीप ऑन को मुख्य क्रिया बनाना है। ये हो जाएगा वाई डू ऑल द एम्प्लॉइज, सभी कर्मचारी, वाई डू ऑल द एम्प्लॉइज नॉट कीप ऑन, वाई डू ऑल द एम्प्लॉइज नॉट कीप ऑन। उसके बाद काम करना, वर्किंग इन द ऑफिस, अब 5 बजे तक अप टू 5 o'clock। इस तरह से वाक्य बन गया कि वाई डू ऑल द एम्प्लॉइज नॉट कीप ऑन वर्किंग इन द ऑफिस अप टू 5 o'clock। ये देखो आपको मैं कीप ऑन गो ऑन का प्रयोग पढ़ाया, इसे आप अपनी कॉपी में व्यवस्थित कर लेंगे, अच्छा रहेगा। इसके बाद वाली वीडियो में आपको देयर का प्रयोग पढ़ाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।